Hello guys, welcome to our next video that is on Introduction to Root Cause Analysis. In the earlier videos, we covered this whole Matka concept in which you are given with the problem statement, then you clarify and add more context to the problem statement by asking more and more clarifying questions, then you think exhaustively about all possible cases in structured manner, and then finally we prioritize the solution to reach to our final solution. तो अब ये जो प्रोसेस है हमारा ये काफ़ी जेनरिक है. सो ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो कि जितने भी टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास एक प्रोडक्ट एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, सो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम. सो लाइक यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स करंटली बट मास्टर ऑफ नन. सो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल स्टार्ट टू मास्टर ईच वन. So let's begin with the root cause analysis. So root cause analysis का जो सबसे basic generic format है जिस format में आपको question मिलेगा, it will be something like this कि you are a PM slash analyst at XYZ company and ABC condition or the metric has P% effect. ये बहुत एक जेनरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अब ये कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लाइक फ्लिपकार्ट के नेगेटिव रिव्यूज हैव इंक्रीज बाय 10%, लिंक्डइन के रिप्लाई रेट हैज गॉन डाउन बाय 15%, और एनी रैंडम क्लोथिंग ब्रांड शॉप के एवरेज ऑर्डर्स हैव डिक्रीज बाय 20%. तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है बट उसका सबसे जेनरिक फॉर्मेट जो है वो यही रहेगा, सेम रहेगा कि XYZ कंपनी है, उसका कुछ ABC कंडीशन या मेट्रिक है जिसके ऊपर हमारे पास P% इफेक्ट आया है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो हमें मिलने वाला है. सो हाउ डू वी प्रोसीड नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए हम एक एग्जांपल फर्स्ट वाला उठा लेते हैं कि फ्लिपकार्ट, यू आर अ पीएम एनालिस्ट एट फ्लिपकार्ट एंड यू हैव सीन इंक्रीज सर्ज इन नेगेटिव रिव्यूज बाय 15%. सो अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ शुड वी प्रोसीड विद दिस, क्योंकि इसके तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो अब किसी भी आरसीए को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही जेनरिक फ्लो बताऊं मैं. सो इट गोज लाइक दिस कि द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. देन वी एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर इन मच मोर डिटेल सो दैट हम उसको और ज़्यादा उसके कॉन्टेक्स्ट को नैरो डाउन कर सकें. देन वी हाइपोथेसिस पोटेंशियल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि इसके क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं, एंड देन वी इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेट. सो ये हमारा इंटायर प्रोसेस रहता है कि अब जितने भी हाइपोथेसिस हमने बनाए, हाइपोथेसिस हो गया हमारा कुछ भी मनगढ़ंत कहानी जो हमें क्वेश्चन समझ के आए कि अच्छा अगर कुछ इस टाइप की दिक्कत आई है तो ये पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं. तो ये हमारे हाइपोथेसिस हो गए. अब इस हाइपोथेसिस को हम लोग इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेट करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर. ठीक है, तो ये हमारा एक 4 स्टेप प्रोसेस हो गया टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज क्लैरिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. वही मटके का जो पहला स्टेप था हमारा. सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द XYZ अबाउट द कंपनी. जैसे कि हमारे केस में इट इज गिवन फ्लिपकार्ट. तो अब फ्लिपकार्ट के ऊपर आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि ठीक है, आई नो फ्लिपकार्ट के मल्टीपल बिजनेसेस हैं कि जैसे कि फ्लिपकार्ट का ई-कॉमर्स है, उसका मिनट्स है, उसके पास उसका ट्रैवल वाला है जो अभी फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप एक्वायर किया, एंड इट ऑल्सो हैज इट्स लाइक यूपीआई ऐप कॉल्ड सुपर मनी. तो अब इनमें से किस पोर्टफोलियो कंपनी के नेगेटिव रिव्यूज़ पे दिक्कत आ रही है या फिर नेगेटिव रिव्यूज़ बढ़ गए हैं. सो वी आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो सपोज वी गॉट एन आंसर कि फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स में प्रॉब्लम आ रही है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन और द मेट्रिक. तो ओवर हियर दैट मेट्रिक गिवन टू अस इज सर्ज इन नेगेटिव रिव्यूज. तो अब नेगेटिव रिव्यूज से हम क्या समझ पा रहे हैं, लेट्स क्लैरिफाई दिस नाउ. So how can we break down the negative review? Let's understand this. So what kind of questions we can ask over here? Ki what is negative review? How do we classify any review as a negative review? And where are we seeing this negative review? On the App Store, Play Store, or inside the app in which we write the product reviews? कि अब पूरे ऐप की ही दिक्कत है कि पूरे ऐप को ही लोग प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाके नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा एंड उस प्रोडक्ट का अब वो नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं. तो रिव्यूज तो दोनों तरफ हो सकते हैं हमारे. तो कौन से टाइप के रिव्यूज बढ़ रहे हैं, कौन से टाइप के नेगेटिव रिव्यूज बढ़ रहे हैं हमारे. नेक्स्ट कुड बी हाउ आर वी कैलकुलेटिंग दिस मेट्रिक. तो अब नेगेटिव रिव्यूज को हम करंटली कैलकुलेट कैसे करते हैं, व्हाट इज द मेट्रिक यूज टू कैलकुलेट दिस. तो अब आपके पास जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है कि ये मेट्रिक यार ऐसे कैलकुलेट होता होगा, तो हमने ये पहले बता दिया कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वी कैलकुलेट दिस मेट्रिक बाय दिस दिस दिस. क्या ये सही है या फिर कुछ गलत है इसके अंदर. तो वो सही होगा तो वो बता देगा कि हाँ यू आर करेक्ट, यू कैन गो अहेड विद दिस. अगर इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग देन ही विल करेक्ट यू ओवर देयर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये एक सैनिटी चेक क्वेश्चन है, जस्ट पूछना होता है इसीलिए पूछना है कि डिड वी चेंज द मेट्रिक टूल ऑफ मेजरिंग इट. कि जो जिस टूल से हम मेजर कर रहे थे या जो फॉर्मूला हम पहले यूज़ कर रहे थे क्या उसमें तो चेंज नहीं कर दिया, कि मतलब बहुत ही वेग होता है ये, जस्ट एक सैनिटी चेक के लिए होता है. एंड द थर्ड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मेट्रिक.
जो कि यहाँ पे गिवन है 15% इंक्रीज। तो अब इस 15% इंक्रीज में हम क्या क्या पूछ सकते हैं कि टाइम फ्रेम ऑफ दिस इंक्रीज, कि 3 महीने से बढ़ रहा है, 6 महीने से बढ़ रहा है, या फिर किस टाइम फ्रेम में बढ़ा है। नेचर ऑफ दिस इफेक्ट, कि सडन ड्रॉप आया कि ग्रेजुअल ड्रॉप आया। अब ये जो 15% इंक्रीज है, ये एक सडन इंक्रीज है कि ग्रेजुअल इंक्रीज है, इससे हम क्या हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं, फिर क्या डिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे सपोज कुछ सडन ड्रॉप हुआ कि अभी तक सब सही चल रहा था, 2 दिन से 15% बढ़ गया, तो हमें इससे एक ये आइडिया लग रहा है कि यार हमने कुछ तो इवेंट बेस्ड गलती करी है, कि 2-3 दिन पहले कुछ तो एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट हुआ है कहीं पे, जो कुछ भी हुआ है, कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसकी वजह से ये ड्रॉप आ रहा है। एंड ग्रेजुअल ड्रॉप इज लाइक कि हाँ ठीक है, इट इज टाइम टेकिंग थिंग, कि धीरे धीरे उसका रिपल इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, फिर जाके हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला। तो मतलब कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट स्ट्राइक होते ही एकदम से कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे हमने कुछ छोटा चेंज किया उसकी वजह से, या फिर ये बढ़ा हुआ है। तो सडन ग्रेजुअल से हमें ये समझ आता है। नेक्स्ट इज एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस, कि क्या ये जो इंक्रीज इन नेगेटिव रिव्यूज है, ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, कि पहले भी होता रहता है, इट्स अ सीजनल इफेक्ट। तो अगर सपोजिटली ये सीजनल इफेक्ट है, कि सपोज दिवाली के टाइम पे ये हर बार इतना इंक्रीज हो जाता है, सो व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम दिस इज कि यार इस टाइम फ्रेम में कुछ तो दिक्कत है। कि मान लो फ्लिपकार्ट जो है दिवाली के टाइम पे बिग बिलियन डेज चलाता है अपना, तो अब इसके पास पहले 100 ऑर्डर्स आ रहे थे अगर, तो अब वो ऑर्डर्स बढ़ के हमारे 1,000 हो गए, 10,000 हो गए। तो अब 100 लोग थे तो 100 ही नेगेटिव रिव्यू हो सकते थे मैक्सिमम, बट अब क्योंकि 10,000 ऑर्डर्स हैं, तो नेगेटिव रिव्यूज का नंबर 10 टू इंक्रीज है, कि ठीक है ज्यादा लोग ऑर्डर करें तो ज्यादा लोग ही नेगेटिव रिव्यू करेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें ये चीज रिड्यूस होती है कि अच्छा टाइम फ्रेम बेस्ड प्रॉब्लम है, कि सडन ग्रेजुअल, की इवेंट बेस्ड है, कि कुछ से माइनर चेंज पहले किया हो एंड उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट दिख रहा है। एंड टाइम फ्रेम से कि कब से चल रहा है, कि उस समय फिर हम जाकर कुछ इन्वेस्टिगेट करें कि ऐसा क्या कर दिया हमने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये मेट्रिक में इतना इंक्रीज आ गया। सो व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन इज कि जो हमें गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि यू आर अ पीएम एनालिस्ट एट फ्लिपकार्ट एंड हैव सीन सर्ज इन नेगेटिव रिव्यूज एंड इट हैज इंक्रीज बाय 15%, से हम आ गए कि फ्लिपकार्ट उसका जो ई कॉमर्स बिजनेस है हैज सीन अ सर्ज इन नेगेटिव रिव्यू, विच मीन्स कि नेगेटिव रिव्यू अब कुछ भी हो सकता था। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भी एवरेज रेटिंग है उसकी, उससे कम कोई अगर दे रहा है तो फिर हम उसको नेगेटिव रिव्यू मान रहे हैं। अब सपोज उसका एवरेज रेटिंग ही 2 स्टार था एंड किसी ने उसको 1.5 स्टार दिया, तो मैं उसको नेगेटिव रिव्यू मानूंगा, लेकिन मैं 2.5 को पॉजिटिव मानूंगा। तो ये हमारी डेफिनेशन से हमें समझ आया। एंड देन वी हैव सीन दिस इंक्रीज इन बोथ द ऐप स्टोर एंड ऑन द प्रोडक्ट रिव्यूज, कि प्ले स्टोर पे नहीं आया हमारे पास, बट लेकिन हमारे पास ऐप स्टोर पे जो इंटायर ऐप को नेगेटिव रिव्यू मिलता है वो मिला है, एंड कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज पे हमें नेगेटिव रिव्यूज का इंक्रीज दिख रहा है। एंड वी हैव सीन दिस सिंस पास्ट 3 मंथ्स एंड इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, एंड वी आर नोटिसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो अभी जो छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा ब्रॉड किया, उसमें थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट ऐड किया है, एंड हमने स्कोप को थोड़ा सा और डिक्रीज किया है। सो डू यू थिंक वी कैन ऐड सम मोर क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस टू इट, लाइक डू यू थिंक वी कैन ब्रेक डाउन दिस मोर फर्दर एंड कैन वी मेक द क्वेश्चन अ बिट मोर स्पेसिफिक। तो जैसे कि हमारे पास ये जो ट्री गिवन था कि इसके कुछ लीव्स येलो हो गए हैं, यानी कि हमारा जो नेगेटिव रिव्यूज का सर्ज है वो इंक्रीज हो गया है। सो अब ये जो लीव्स येलो हुए हैं ये किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं, वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस ऑप्शंस करंटली। तो अब क्या हम इसको किसी तरीके से और छोटा कर सकते हैं कि नहीं, इतने 100 ब्रांचेस नहीं देखेंगे, हम कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस को ही फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो फॉर दिस व्हाट कम्स हैंडी टू अस इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो अब ये कैसे करते हैं हम, वी डू दिस बाय प्रोडक्ट सेगमेंटेशन। So product segmentation is the process of breaking a product into smaller meaningful categories so you can classify or break down the problem better. तो ये प्रोडक्ट सेगमेंटेशन होता क्या है, एक मेजरली ऐसे बहुत वेग लैंग्वेज में बताऊं मैं, कि हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके देखते हैं कि क्या इस तरह दिक्कत है, क्या इस तरफ दिक्कत है, क्या इस तरफ दिक्कत है, एंड हम ये फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे होते हैं कि किस में वो जूस प्रेजेंट है, कि अच्छा ठीक है यहाँ पे हमें कुछ इंसाइट मिला जिसके ऊपर हम फर्दर बिल्ड अपॉन कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन से हमें बेसिकली क्या समझ आता है कि हु यूजेस द प्रोडक्ट, हाउ दे यूज द प्रोडक्ट, वेयर कुड प्रॉब्लम अकर। सो ये हमारा बेसिक काम है प्रोडक्ट सेगमेंटेशन का, कि हम हजारों ब्रांचेस नहीं देखेंगे, हम कुछ पर्टिकुलर 5-10 ब्रांच में ही चेक करेंगे, डीप डाइव करेंगे, जिसमें हमें कुछ इंसाइट मिल रहा होगा। सो आप प्रोडक्ट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, वो कितने कैटेगरीज के होते हैं, उस पर बात करते हैं। So first product segmentation could be user segmentation, next could be catalog और feature service segmentation जो कि हमें वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, next could be selling channels का segmentation, उसके उसकी मार्केटिंग का segmentation, उसके प्लेटफॉर्म चैनल्स का segmentation, एंड जो P इफेक्ट की हमने बात करी थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, उसका इन जेनरिक सेगमेंटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इन पांचों में से अगर किसी में लाई कर रहा है उसका सेगमेंटेशन तो वेल एंड गुड, नहीं तो P इफेक्ट का सेगमेंटेशन तो हमें जरूर से जरूर करना ही होता है।
ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजर सेगमेंटेशन। तो यूजर सेगमेंटेशन मेजरली हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्टेक होल्डर, डेमोग्राफिक, यूजर जर्नी स्टेज, बिहेवियर एंड रेवेन्यू मॉडल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। तो स्टेक होल्डर्स में हमारे 3 टाइप आ गए कि एंड यूजर, इंटरनल यूजर्स एंड थर्ड पार्टी यूजर्स। अब एंड यूजर्स कुड बी द कस्टमर्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, गेमर्स, ऐप सब्सक्राइबर्स, डिपेंडिंग ऑन द ऐप, जो भी उसका एंड यूजर है, फाइनल यूजर है। इंटरनल यूजर्स में हमारे एडमिन्स, मॉडरेटर्स, सपोर्ट टीम, कंटेंट मैनेजर्स एंड जितने भी हमारे इंटरनल कंपनी के बंदे हो गए, वो आ गए हमारे इंटरनल यूजर्स के अंदर। थर्ड पार्टी यूजर्स कुड भी सर्विस पार्टनर्स, वेंडर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मर्चेंट्स, जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने किसी को हायर कर रखा है एंड उसकी सर्विस हम यूज कर रहे हैं, सो वो भी हमारे एक स्टेक होल्डर हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेक होल्डर ब्रेकडाउन विद एन एग्जांपल। कि हमने सपोज जोमेटो का एग्जांपल लिया, तो अब इसके एंड यूजर्स कौन कौन हो गए? जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो खाना ऑर्डर करते हैं, वो हमारे एंड यूजर्स हो गए। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? जो कि उनकी कोर टीम होगी, एनालिस्ट की, डेवलपर्स की एंड उनकी सपोर्ट टीम। एंड थर्ड पार्टी यूजर्स में आ जाएंगे हमारे रेस्टोरेंट्स, जो कि हमें खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड कुछ एपीआई प्रोवाइड करने वाले लाइक यूपीआई, रेजर पे, एंड जो हमें मैप पे नेविगेशन दिखता है कि हमारा ऑर्डर कहाँ पे है, तो सपोज गूगल मैप्स यूज करें तो गूगल मैप्स का एपीआई। सो दीज आर दी ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दी जोमैटो ऐप। तो अब इन इस सेगमेंटेशन में ये समझ आया कि अच्छा किधर तरफ से दिक्कत आ रही है। मेजरली अब मान लो फ्लिपकार्ट के नेगेटिव रिव्यूज इंक्रीज में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ना हो, बट फॉर एनी पर्टिकुलर अनदर क्वेश्चन दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन कि किस स्टेक होल्डर की वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। नेक्स्ट लेट्स गो टू द डेमोग्राफिक पार्ट। कि अब जो मान लो हमारा एंड यूजर है जो खाना ऑर्डर कर रहा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के केस में जो लोग कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपना ई कॉमर्स पे, तो उनका एज वाइज सेगमेंटेशन, जेंडर वाइज कि मेल है कि फीमेल है, और उनका ऑक्यूपेशन टाइप की स्टूडेंट्स हैं कि कॉपोरेट में एम्प्लॉयज़ हैं कि बिजनेस ओनर्स हैं या फिर रिटायर्ड पीपल हैं, उनका इनकम लेवल की लोअर क्लास पीपल है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास पीपल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनके रीजन या लैंग्वेज के ऊपर कि वो मान लो साउथ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया से है, वेस्ट इंडिया से है, किसी पर्टिकुलर स्टेट से है, किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक स्टेट से है कि अच्छा यहाँ जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट्स में दिक्कत आ रही है। तो इससे हम लाइक क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सपोज कि हमें कुछ समझ आया कि अच्छा रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है कि सिर्फ साउथ इंडिया में हम कुछ ये चीज़ फेस कर रहे हैं, तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि ठीक है, कुछ ऐप में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि सिर्फ साउथ इंडिया के ऐप के लोगों को दिक्कत आ रही है, नॉर्थ को ना आ रही है, कुछ ऐप बेस्ड दिक्कत हुई तो हर जगह आती, तो मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है साउथ इंडिया के अंदर कि वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल चल रहा है या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई उधर। तो इस तरीके से हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं कि अब एज वाइज में आ गया कि जो प्रोडक्ट कैटेलॉग है, सपोज फ्लिपकार्ट है तो वो टॉयज भी बेचता है, तो अगर टॉयज कैटेगरी में कोई दिक्कत है तो 0 से 18 वाले लोगों को दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से एंड यूजर सेगमेंटेशन में हम एक डिटेल वीडियो कवर अप करेंगे जिसमें आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, बट एक ओवरव्यू के लिए वी अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। नेक्स्ट कुड बी द यूज़र जर्नी स्टेज कि नया यूज़र है हमारा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली यूजिंग यूज़र है कि अब जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिन में एक बार करता हूँ, कुछ लोग होंगे जो साल में एक बार करते होंगे, कि डॉर्मेंट यूज़र्स हैं, कभी कभी आते हैं, चर्नड यूज़र्स हैं कि आए एंड बस डिलीट करके चले गए, पावर यूज़र्स हैं, रिटर्निंग यूज़र्स हैं। तो उनके कस्टमर जर्नी स्टेज पे कि नया है, पुराना है, किस लेवल तक गया, उस पर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुड बी द बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज, एंड देन कुछ भी लाइक फीचर यूजेज पैटर्न्स की अब मान लो कि यूट्यूब है उसका मैं क्रिएटर साइड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, व्यूअर वाले साइड पे कम जाता हूँ। या फिर एंगेजमेंट लेवल पे आ गया कि कोई हमारा 3 3 घंटे ऐप चला रहा है, कोई हमारा 1 घंटे चला रहा है। एंड या फिर परचेज बिहेवियर पे हो गया कि कौन हमारा रेगुलर कस्टमर है, कोई फ्रीक्वेंटली बाय कर रहा है, कुछ बहुत कम कम बाय कर रहा है। नेक्स्ट कुड बी द रेवेन्यू मॉडल बेस्ड यूजर सेगमेंटेशन कि अब फ्री यूज़र है, पेड यूज़र है, एंटरप्राइज यूज़र है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो कुछ कंपनीज को भी अपनी सर्विस ऑफर करती है कि ठीक है, एक सपोज जोमेटो जैसी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का वो टीम्स हायर कर लिया कि ठीक है हमारी सारी मीटिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी ऑन टीम्स, तो उसके एंटरप्राइज यूजर्स हो गए, ट्रायल यूजर्स हो गए एंड प्रोमो एंड डिस्काउंटेड यूजर्स हो गए। तो ये हमारा एक बेसिक यूजर सेगमेंटेशन था। इन डिटेल वी विल कवर दिस इन सम अनदर वीडियो क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इन इटसेल्फ। तो अब इससे हमें आरसीए में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अभी तक हमारे पास था, जैसे हमने दीमक वाला एग्जांपल लिया था कि वी गॉट मोर नेगेटिव रिव्यू, समथिंग इज रॉन्ग, लाइक इन दीमक एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट किसके घर पर हुआ, कहाँ पर हुआ, एंड क्वेश्चंस लाइक दिस कम फ्रॉम द यूजर सेगमेंटेशन। जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि सडनली नेगेटिव रिव्यूज इंक्रीज बट हु इज अनहैप्पी, तो सेगमेंटेशन कैन रिवील कि लाइक iOS यूजर्स अनहैप्पी हैं, iOS पे जो नेगेटिव रिव्यूज बढ़ रहे हैं वो मे बी कुड बी एक पॉसिबल रीजन हो गया कि iOS एंड एंड्रॉइड पे कभी कभी प्राइस डिफरेंस होता है सेम प्रोडक्ट पे, तो इस वजह से iOS यूजर्स काफ़ी खफा हो गए हमसे। या फिर हो गया कि साउथ इंडियन यूजर्स आर
गिविंग मोर नेगेटिव रिव्यूज। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि सपोज आप इंट्रोड्यूस सम रीजनल लैंग्वेज फीचर बट इट हैड अ लॉट ऑफ एरर्स इन दी सदर्न लैंग्वेज, तो इस वजह से साउथ इंडिया के कस्टमर्स नेगेटिव रिव्यूज दे रहे थे। एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन होता है कि प्लस यूजर, जो फ्लिपकार्ट के प्लस यूजर्स हैं उनकी तरफ से नेगेटिव रिव्यूज में इंक्रीज आ रहा है। अब मे बी बिकॉज की जो प्रीमियम सर्विसेज उन्होंने बोला था कि हम ये देंगे आपको, बट उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। या फिर आ सकता है कि जो हमारे ओल्ड एज यूजर्स थे, जो एज वाइज अगर मैं बात करूँ 60+ यूजर्स थे, उनकी तरफ से नेगेटिव रिव्यूज बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो सकता है? एक पॉसिबल केस ये हो सकता है कि फ्लिपकार्ट ने अपना जो फॉन्ट साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, एंड बिकॉज ओल्ड एज पीपल की आईसाइट थोड़ी वीक हो जाती है, सो दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली नेविगेट थ्रू द ऐप, इस वजह से उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज बढ़ा दिए। सो यूजर सेगमेंटेशन से हमें बहुत सारे इस टाइप के आंसर्स मिलते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी मार्केटिंग सेगमेंटेशन। सो अब मार्केटिंग जो होती है हमारी मेजरली ऐसे 4 स्टेजेस में होती है। सो फर्स्ट इज अवेयरनेस, वेयर यू टेल कि ठीक है समथिंग माई, अब वेयर यू टेल दी कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट कि अच्छा ठीक है ऐसा कुछ मार्केट में आया है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन, कि आप उसको अक्वायर कर रहे हो, उसको अपने आप का एक्सपीरियंस दिलवा रहे हो। नेक्स्ट इज अडॉप्शन, जो सेगमेंट ऑफ यूजर्स हु स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट रेगुलरली। एंड द लास्ट फेज इज रिटेंशन, कि आपने अगर एक बार ले लिया तो फिर आप बार बार आ रहे हो। सो ये हमारा एक ओवरऑल मार्केटिंग सेगमेंटेशन हो गया। अब इससे हम क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं कि अब सपोज कि हमने कुछ एक नया मार्केटिंग कैंपेन रन किया विच फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू यूजर्स, जिसमें हमने कुछ कुछ प्रोमिस किए थे कि जो भी फर्स्ट टाइम यूजर है उसको 100% 60% ऑफ मिल रहा है, बट वो नहीं फुलफिल हुआ। या फिर कुछ एक एग्जांपल हो सकता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन में कि हमने कुछ नया कैंपेन रन किया जिससे लोगों की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंच गई, इस वजह से उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज दे दिए। या फिर कुछ एक एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन चल रहा था जिसमें यूजर्स को कुछ 30-40% डिस्काउंट मिलता आ रहा था अभी तक, एंड उन्होंने एकदम से वो बंद कर दिया। तो अब वो जो अब एकदम से इतना बड़ा प्राइस गैप आया, तो फिर कस्टमर्स ने नेगेटिव रिव्यूज दे दिए। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, तो इससे मार्केटिंग सेगमेंटेशन से हमें ये चीज समझ आती है। नेक्स्ट इज सेलिंग चैनल्स। तो अब सेलिंग चैनल्स को हम लोग बहुत जेनरिक टर्म्स में पहले डिफाइन कर रहे हैं कि उसके ऑफलाइन चैनल्स हो गए कि रिटेल स्टोर है, मॉल्स में स्पेशलिटी स्टोर है, फ्रेंचाइज मॉडल है, या फिर डीलर्स के थ्रू है। या फिर उसका ऑनलाइन चैनल्स आ गए कि ब्रांड ओन चैनल, कोई उन्होंने अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रखी है वहां पे सेलिंग कर रहे हैं। या फिर ई कॉमर्स लिस्ट कर रखा है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, या फिर क्विक कॉमर्स जैसे कि जेप्टो या ब्लिंकिट पे सेल कर रहे हैं। या फिर उनका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का मार्केट प्लेस है। या फिर वो B2B सेल कर रहे हैं जैसे कि इंडिया मार्ट, ये सब पे। नेक्स्ट कुड भी डायरेक्ट सेलिंग की डोर टू डोर सेलिंग, जो हमारे डोर पे नॉक करके आते हैं कि भैया प्योर ले लो, कुछ ले लो। या फिर MLM चैनल कि तुम 3 को जोड़ो, वो आगे 3 को जोड़ेंगे, वो आगे 3 को जोड़ेंगे, वो वाला सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इज फील्ड लेवल एजेंट्स, जो कि हमारे लाइक रिटेल शॉप्स के पास जा जाके हमारा सामान बेचते हैं। नेक्स्ट वुड बी एंटरप्राइज चैनल्स की B2B है, B2C है, D2C है, या फिर B2B2C है। तो इसमें B2B हो गया बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो गया बिजनेस टू कस्टमर, D2C हो गया डायरेक्ट टू कस्टमर, एंड B2B2C हो गया हमारा कि हमने एक बिजनेस को बेचा एंड वो बिजनेस हमारा आगे कस्टमर्स को बेच रहा है हमारा ही प्रोडक्ट, तो वो बस हमारा एक एक्स्ट्रा चैनल ऐड हो गया। तो ये हमारा हो गया सेलिंग चैनल सेगमेंटेशन। इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमें RCA को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, कि जैसे कि एक रेवेन्यू डाउन हो गया है क्लोथिंग ब्रांड का, तो अब इसमें जो उसके सेलिंग चैनल्स हैं हम उसका सेगमेंटेशन करेंगे कि वो ई कॉमर्स पे जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बेच रहा था, उसकी वजह से रेवेन्यू डाउन हुआ है, कि उसकी खुद की वेबसाइट पे अब ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे, या फिर उसके ऑफलाइन स्टोर जो शॉपिंग मॉल्स ये सब हैं उनमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उस क्लोथिंग ब्रांड का रेवेन्यू डाउन हुआ है। तो दिस इस तरीके से हमारा सेलिंग चैनल्स हेल्प करते हैं हमें सेगमेंटेशन करने में एंड वो ब्रांचेस को कट डाउन करने में। नेक्स्ट कुड भी हमारे प्लेटफॉर्म एंड चैनल्स की वो चीज़ पर्टिकुलर कंपनी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जैसे सपोज हो गया एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, वेबसाइट हो गया, या फिर उसके ऑफलाइन स्टोर्स हो गए। तो जैसे कि अब क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि जो नेगेटिव रिव्यू वाला एग्जांपल था, जैसे उसमें हमें पता चला कि iOS के ऊपर हमारे नेगेटिव रिव्यूज बढ़ गए हैं। तो अब विच प्लेटफॉर्म इज अफेक्टेड, इज इट अ डिवाइस इशू, OS इशू, या फिर ब्राउजर का इशू है, या फिर इज इट कॉज बाय एनी रीसेंट अपडेट। तो जो प्लेटफॉर्म सेगमेंटेशन है वो हमारी इस तरीके से हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कैटलॉग एंड फीचर सर्विस सेगमेंटेशन। ये एक लाइक बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट बकेट होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब जैसे कि इसमें आ गया उसके सेलिंग SKUs कैटेगरीज की। अब जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ, तो फ्लिपकार्ट पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फैशन भी है। फैशन में भी मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन। नेक्स्ट कुड बी फूड, जैसे कि जोमेटो अगर सेल कर रहा है कुछ, तो अब उसके फूड में वेज हो गया, नॉन वेज हो गया। नेक्स्ट कुड बी गिफ्ट्स, ज्वेलरीज, या होम इंटीरियर्स। उसके बाद आ जाता है हमारा सर्विसेज ऑफर्ड, कि अब वो कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज प्रेजेंट कर रहा है टू दी कस्टमर्स, एंड क्या उस पर्टिकुलर किसी सर्विस में दिक्कत आ रही है, जैसे कि कंसल्टेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर्स हो गया, कस्टमर सपोर्ट प्लान्स हो गया, प्रायोरिटी सपोर्ट हो गया, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड सर्विसेज की क्लासेस है, सेशंस है, ऑफलाइन इवेंट्स है।
नेक्स्ट इज आवर सब्सक्रिप्शन मॉडल सेगमेंटेशन, कि फ्री वाला था, बेसिक प्लान यूजर था, कि स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम प्लान, एंटरप्राइज प्लान। एंटरप्राइज प्लान हो गया हमारा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर्स भी यूज़ करते हैं, एंड एंटरप्राइजेस जैसे कि कोई बड़ी कॉर्पोरेट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ कर रही है अपने इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे प्रोसेसिंग के लिए। अगला, अब ये जैसे कि हमारे हेल्पफुल कैसे हो सकता है कि जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं कि विच SKU हैज़ अ प्रॉब्लम, फ्लिपकार्ट वाले केस में कि मेन शूज़ के कैटेगरी में नेगेटिव रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, कि फीमेल अपैरल में बढ़ रहे हैं। अगर मैं सर्विस की बात करूँ, जैसे अर्बन क्लैब की एग्जांपल, अर्बन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि अब उसमें बहुत सारी सर्विसेज ऑफर्ड होती हैं हमें, कि उसके AC क्लीनिंग सर्विसेज पे नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके हेयर कट जो सैलॉन वाला पार्ट है उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं। या फिर अगर फूड के सेगमेंटेशन की बात करें तो अब जोमेटो पे नेगेटिव रिव्यूज़ या फिर ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो अब किसके नेगेटिव रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं या फिर किसके ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, वेज फूड के, नॉन वेज फूड के, किसी पर्टिकुलर क्विजीन पे इधर हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि इंडियन क्विजीन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्विजीन में हमें ये ऑर्डर्स का डिक्लाइन या फिर नेगेटिव रिव्यूज़ का इंक्रीज दिखने को मिल रहा है। अब आ जाता है कि मॉडल वाइज सेगमेंटेशन की, अब ट्रायल मॉडल के सेगमेंटेशन में या फिर ट्रायल मॉडल वाले फीचर या सर्विस में हमारा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन यूजेज टर्म्स। तो अब जैसे कि मान लो कि एस्ट्रोटॉक था, वो फ्री चैट ऑफर करता है इनिशियली, बट वो फ्री चैट काफ़ी टाइम कम ड्यूरेशन का कर दिया उन्होंने, एंड देन उसका बहुत हैवीली चार्ज कर रहे हैं। इस वजह से जो ट्रायल मॉडल वाले यूजर्स थे उनका सेटिस्फैक्शन स्कोर गिर गया है कुछ भी। एंड द लास्ट वन इज द पी इफेक्ट, जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन था कि दिस पर्टिकुलर P% हैज गॉन डाउन, जो भी कंडीशन थी उसके ऊपर उसका सेगमेंटेशन। सो उसके अंदर आ सकते हैं रेवेन्यू, एंगेजमेंट, ऑर्डर्स, सेटिस्फैक्शन एंड मेनी मोर। तो अब अगर मैं रेवेन्यू का एग्जांपल लूँ, जैसे कि कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू हैज गॉन डाउन बाय 10-15%। तो अब कोचिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू को जैसे हमने सेगमेंट किया था कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो गए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए, उसके टेस्ट सीरीज सेल करके उसके पास रेवेन्यू आ रहा है, तो कहाँ कहाँ से उस पर्टिकुलर चीज़ के पास रेवेन्यू आ रहा है उसका सेगमेंटेशन हो गया। अगर मैं अब एंगेजमेंट की बात करूं तो अब सपोज इंस्टाग्राम का एंगेजमेंट हैज गॉन डाउन बाय 10-15%। तो अब इंस्टाग्राम के पास एंगेजमेंट कहाँ से आती है? सो मेजरली लोग क्या करते हैं, या तो स्टोरी स्क्रॉल करते हैं, या फिर रील स्क्रॉल करते हैं, या फिर कुछ पोस्ट स्क्रॉल करते हैं। तो इन्हीं तीन जगह से मेजर एंगेजमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम का। तो हमने ये सेगमेंट करके पूछ लिया कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे दिक्कत है या फिर इन जेनरिक सब पे दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट इज ऑर्डर्स। तो अब जैसे कि हमारे पास क्लोथिंग ब्रांड का एग्जांपल था कि क्लोथिंग ब्रांड के ऑर्डर्स डिक्रीज हो गए हैं, तो अब कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? उसी खुद की वेबसाइट से, उसके फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, या फिर उसके ऑफलाइन स्टोर से। उस टाइप का सेगमेंटेशन हो गया। जैसे कि ओला के राइड्स में डिक्रीज आ रहा है, तो अब उसका सेगमेंटेशन कैसे हो जाएगा कि उसके बाइक टैक्सीज पे डिक्रीज है, उसके ऑटो राइड्स पे डिक्रीज है, ऊबर, ओला मिनी पे है, सेडान पे है, SUV पे है, या फिर पार्सल पे है, तो उसमें किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइड्स पे डिक्रीज आ रहा है। नेक्स्ट कुड भी, अब जैसे सेटिस्फैक्शन था, यहाँ पे जैसे हमें मिला था कि नेगेटिव रिव्यूज आर इंक्रीजिंग, तो अब कहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज आर इंक्रीजिंग? ऑन द ऐप स्टोर, प्ले स्टोर ऑफ द एंटायर ऐप, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो किसी बंदे ने परचेज किया, एंड देन उसको पसंद नहीं आया, देन उसने नेगेटिव रिव्यू दिया। सो ये सेटिस्फैक्शन पे हो गया। एंड देयर कुड बी एनीथिंग जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड उसमें जो भी हमें लग रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसका सेगमेंटेशन ऐसे ऐसे होता होगा, तो उसका सेगमेंटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक हमने जो भी सेगमेंटेशन पढ़ा है वो बहुत एक जेनरिक पर्सपेक्टिव से पढ़ा है कि किसी भी क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेगमेंटेशन से हमारा मेजरली काम हो जाता है। देयर कुड बी मैनी मोर, बट मेजरली इनसे काम हो जाता है हमारा। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जितने भी सेगमेंटेशन हमने पढ़े हैं, दे ऑल आर नॉट नेसेसरी कि तुम्हें सारे ही पूछने हैं एक एक करके। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, जो इनिशियल क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे उससे तुम्हें क्या आंसर्स मिले, उन आंसर्स से फिर तुम्हें इनमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है कि नहीं ये वाले इंपॉर्टेंट है, यही सेगमेंटेशन यहाँ पे रेलेवेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कि एकदम ही इररेलेवेंट सेगमेंटेशन ना पूछ लिया तुमने, जैसे कि इसका कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये चीज़ नहीं करनी है। So this is the entire process to break down the problem statement, add more context to it, and then the next step of this is to sum up the entire problem. जो भी हमने स्टार्टिंग में हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली थी उसका जो हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे, एंड देन सेगमेंटेशन करके क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे, तो अब हमारे पास जो एकदम पर्टिकुलर नैरोड डाउन स्कोप है उसको एक बार रीआइट्रेट करके डिस्कस करना है अपने इंटरव्यूअर से कि ठीक है, अभी तक के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैं यहाँ तक डिड्यूस करके पहुंच पाया हूँ, अब मैं इसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा। दैट विल बी आवर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हाइपोथेसिस, पोटेंशियल कॉजेस, एंड देन इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेटेड। सो जो ये वाला पार्ट है अब हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर अप करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।